नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज की लर्निंग में एक ऐसी कंपनी को लेकर के हम लोग आज चर्चा करेंगे जो मार्केट में काफ़ी ट्रेंड में रहा है और लगता है रिजल्ट से पहले ही कानो कान खबर तो हो गई होगी। इसीलिए मार्केट ने क्या किया, रैली क्रिएट कर दी थी। अभी मैं जस्ट बात कर रहा हूँ मार्केट क्लोज के बाद की स्टडी कर रहा हूँ। टाइम की भी बात करता हूँ, करीब-करीब 6 बज रहा है अभी टाइम शाम की। और अभी तक कंपनी का रिजल्ट नहीं है, ठीक है? चाहे वो हम स्किनर के बेसिस पे देखें या फिर बीएसई के डेटाबेस में देखें या फिर एनएससी के डेटाबेस में। अभी तक दिसंबर का रिजल्ट इसका नहीं है, लेकिन कानो-कान खबर नहीं थी, तो मार्केट ने 8% की उछाल कैसे क्रिएट किया? एक्सपेक्टेशन के बेसिस पे एक्सपेक्टेशन लगाया किसने? वही जो उसको कानो-कान खबर आई। कंपनी है जीटीपीएल हैथवे लिमिटेड। आज हम लर्निंग करेंगे इस कंपनी को लेकर के, जो मार्केट में बड़ी तेजी से वायरल होती दिखी। वायरल किस मामले में? निवेशकों के इंटरेस्ट के मामले में। इनकी यदि 1 साल की चार्ट ग्राफ को देखेंगे तो अभी सबसे ज्यादा लोअर प्राइस के आसपास थी। कहते हैं नियर अबाउट द लोअर 52 वीक्स लोअर साइड। बट मार्केट देखते ही देखते क्या हुआ? मार्केट देखते ही देखते उछाल क्रिएट करती नजर आई। और ये उछाल कैसे हुआ, कब से हुआ, ये देखिए। ये मार्केट पिछले आज की बात है। मार्केट ने रेस क्या पकड़ी? तगड़ी रेस पकड़ लिया। सुबह से ही रेस में भागीदारी बनती नजर आई। बाद में थोड़ा सा बिकवाली का प्रेशर भी रहा, लेकिन ऑन एवरेज देखा गया कि 8% तक की बढ़ोतरी दर्ज किया आज की इस जर्नी में। जिस कंपनी की बुक वैल्यू की बात करें तो 102 है, इंटरेंसिक वैल्यू देखें 148 है, जो कि करंट मार्केट की प्राइस को देखेंगे आप, वो कंपेयर करके इंटरेंसिक वैल्यू से तो आज भी अंडर वैल्यूड के श्रेणी में आता है। इंडस्ट्रियल की पी के बेसिस पे जो कंपनी का पी है वो काफी कम है आज भी, क्योंकि निवेशकों का इंटरेस्ट आज भी कम ही दर्ज करती है, क्योंकि अर्निंग पर शेयर आज भी करीब 5 रुपये 68 पैसे कमाती है, जहां नंबर ऑफ शेयर 11 करोड़ 20 लाख से ज्यादा नंबर ऑफ शेयर है। 1600 करोड़ की मार्केट कैप है। प्रमोटर का कंट्रोल अच्छी खासी है, 75% के आसपास, जहां पे आरओ की करीब 9 से लेकर के 12% के बीच में झेलती नजर आई। द डेट इक्विटी के बारे में कहते हैं 0.28 का। करंट रेशियो की नंबर कहती है 0.56 का। तो हमें लगा शायद करंट रेशियो के नंबर में तो इतना तो कुछ बहुत बड़ी हलचल नहीं दिखी, लेकिन हलचल का सवाल यहाँ पे अभी तक जो डेटाबेस है उसके मुताबिक की बात करें। अब जब इसका डेटा अभी तक अपडेटेड नहीं है, जब आएगा तो एक बार दोबारा डिवीजन करने की कोशिश करेंगे। अभी तक के डेटाबेस के मुताबिक कंपनी ओवरऑल 12 महीने में 2% की सेविंग प्रॉफिट कमाती है, और मार्केट में आज भी इनका उधार जो है वो करीब 1100% से ज्यादा की बात कहती है। जबकि कंपनी 2006 में बनी थी जीटीपीएल हैथवे लिमिटेड, बाद में इसको इंडियाज लार्जेस्ट एमएसओ प्रोवाइडिंग डिजिटल केबल सर्विस प्रोवाइडर के तौर पे कंपनी कामकाज करती रही। और बाद में ये भी देखा गया कि ये जो कंपनी है वो इनडायरेक्टली और इनडायरेक्टली की बात करें तो शायद रिलायंस से जुड़ी हुई है, इससे जियो से जुड़ी हुई नजर आती है। कैसे, वो भी अब डेटाबेस आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। यदि हम पहले इस कंपनी के आव भाव को जानने की कोशिश करें तो हमने सामने देखा कि चार्ट लेवल पे इस तरह के एक्शन था, तो फिर मार्केट में क्या रिएक्शंस देखने को मिला है, एक नज़र इनकी फंडामेंटल अभी तक की जो डेटाबेस है मुझे लगता है कैप्चर नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो आज की भाव तो किसी को पता चल गया, कानो कान खबर हो गई, तभी तो मार्केट ने रेस पकड़ा। या फिर रेस ऐसे भी हो सकता है जो पकड़ा, जो कल कुछ अभी जिसका न्यूज आएगा कुछ हो सकता है डिक्लाइनिंग सिचुएशन, उसके बेसिस पे मार्केट डीप भी जाए, लेकिन आज तो बिकवाली खरीदारी हुआ, अच्छी खासी हुआ। इनकी यदि हम निवेशकों के इंटरेस्ट को जानने की बात, हमने कहा था कि इसमें कंपनी में ऑलमोस्ट कौन है, कहती है हैथवे डेटा केबल्स एंड डेटाकॉम्स लिमिटेड। इस कंपनी के बारे में देखा जाए तो ये कंपनी को भी हम अपने सामने लेता हूं, और वो इसका प्रमोटर्स कौन है, क्योंकि इसके अंदर हमने उन पार्टों को देखा जो कि कहता है कि शायद रिलायंस और जियो से जुड़ा हुआ नजर आता है। कैसे? तो हम देखिए हैथवे डेटा केबल एंड डेटा कॉम्स के ऊपर चले तो इनके निवेशकों के लिस्ट पे चर्चा करेंगे तो जियो कंटेंट, जो जियो डिस्ट्रीब्यूशन होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड है, वो उनका बात कहती है। अब इन कंपनी की यदि हम लिस्ट देखें तो ये कितनी कंपनी में लिस्टेड शेयर होल्डिंग पैटर्न रखा हो, जिसमें जीटीपीएल हैथवेज की बात किया जिसमें कुछ नहीं आज के टाइम में, हैथवे भवानी, हैथवे केबल, मतलब
ये अल्टीमेटली कौन कौन पीछे है? जियो पीछे है। तो जियो के पीछे की जो कहानियां हैं वो हम सब जानते हैं, उसके बारे में ज़्यादा हम कुछ कहेंगे नहीं। लेकिन आज जो मार्केट ने रेस पकड़ा 52 वीक लो के बाद, वो रेस कैसा रहा, किसका पैसा बना किसका पैसा नहीं बना, ये तो चैलेंजिंग से शब्द बन जाती है। ऑन एवरेज देखा गया कि सेंसेक्स के मुताबिक, जो सेंसेक्स यदि मार्केट में पिछले आज के दौरान में सेंसेक्स में पिटवाली हो रही थी 0.6 से 0% का, इस कंपनी में 8% से ज्यादा की वृद्धि देखी गई। ऑन एवरेज यदि एक साल के डेटा ग्राफ को देखेंगे तो सेंसेक्स 15% से ज्यादा वृद्धि दर्ज करती है, तो वहीं जीटीपीएल जो कि जीटीपीएल हथवे जो है वो किसमें करीब 18% से ज्यादा की डिक्लाइनिंग शो करती दिखी है। कंपनी के मुताबिक कंपनी क्या क्या देती है? कंपनी केबल टीवी और ब्रॉडबैंड की सर्विस प्रोवाइड करती है, जिसमें अलग अलग उनका जो प्लानिंग होता है। आजकल ब्रॉडबैंड में ये करीब 80 मेगा एमबीपीएस तक की स्पीड की बात कहती है, और रियल फाइबर की बातें कहती है, और इसमें एंटरटेनमेंट की दुनिया के कहती है कि बड़ी बड़ी बादशाह हैं, कहती है डिस्कवर द बेस्ट केबल टीवी एट द होम, और इसमें कहती है वॉच विद द फेवरेट शो मूवीज एंड द स्पोर्ट्स एंड द क्रिस्टल्स क्लियर पिक्चर्स क्वालिटीज और क्वालिटीज की बात कहती है। अल्टीमेटली क्या समझे समझा? अल्टीमेटली कानो कान खबर तो मिली और उसके चक्कर में कुछ तो पैसे बने, और कुछ की अब डूबेंगे या आने वाले समय में यहां से कुछ बेटर क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। ये तो अभी तक क्या है, अनक्लियर्ड ही दिखती नजर आई। तो कहते हैं छोटा सा पार्ट था, हमने कवर करने की कोशिश किया, कंपनी के बारे में समझने की कोशिश किया। अभी तक के डेटाबेस को हमने समरी के तौर पे देखने को मिला, तो हमने देखा कि 2% के सेविंग के पीछे कंपनी 1100% की रिस्क लेकर कंपनी कारोबार कर रही है अभी तक मार्केट। दोस्तों मिलेंगे कुछ नई स्टडी के साथ विदाउट किसी ट्रेडिंग एडवाइजरी और नोट्स को लेकर के। हम किसी कंपनी को लेकर, किसी प्रोडक्टिविटीज को लेकर कोई भी ट्रेडिंग एडवाइजरी की बात बिल्कुल शामिल नहीं होता। ऑनली लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से लेके आते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। गोल्डन रूल मार्केट के लिए ये कहता है कि जब भी मौका मिले तो अपनी रिस्क को मिनिमाइज करते रहना है, और जब भी मौका मिले तो प्रॉफिट को भी थोड़ा थोड़ा करके वापस लेके आना है। क्योंकि डेटाबेस की बात करें तो सोचने वाली बात है, यदि सब के सब खरीदने वाले ही होते तो बेचता कौन, जब तक कुछ होता नहीं। तो मार्केट सेंटिमेंट इसी तरह से चलता है, एक तरफ लोग बेचते हैं, एक तरफ खरीदते हैं। जिसको जैसे फायदा मिला, जिसको नुकसान मिला, अपने नुकसान को कवर करते हैं, अपने प्रॉफिट को निकालते हैं, और ऐसे ही चलती नजर आती है। मिलेंगे कुछ नई स्टडी के साथ और रिवीजन के पार्ट के साथ जरूर मिलेंगे, क्योंकि इसका जब रिजल्ट सामने आ जाएगा तब